चलिए सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्यू लर्निंग, जिसका आप लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कब क्यू लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक, किसको इंतज़ार था? शाफीन। ठीक, सो अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम क्यू लर्निंग जो है, यू कैन सी कि इसमें और सारसा में क्या फ़र्क है। जल्दी से 2 मिनट देखें इस एल्गोरिथम को। नहीं, कुछ तो फ़र्क है। क्या फ़र्क है इस एल्गोरिथम में और सारसा में? 2 मिनट लें और फिर मुझे इसका जवाब दें। एप्सिलॉन ड्यूटी तो लास्ट में भी था। यस, बट ऑफ पॉलिसी क्यू है। गुड। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि क्यू लर्निंग इज़ एन ऑफ पॉलिसी, बट वाई इज़ इट ऑफ पॉलिसी? हालांकि हम तो कोई इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग रेशो डिटरमिन नहीं कर रहे, कहीं पे डब्ल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे, कहीं पे पॉलिसीज को डिवाइड नहीं करें, कहीं पे बिहेवियर टारगेट पॉलिसी को अलग से हमने स्पेसिफाई नहीं किया। स्टिल इट्स एन ऑफ पॉलिसी, इस पर हम बात करते हैं। सो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन कि क्यू लर्निंग इज़ एन ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम कैसे पता चला? फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और क्या डिफरेंस है? और ये कंट्रोल है या प्रिडिक्शन है? फिलहाल कंट्रोल कैसे है? कंट्रोल तब होता है जब आपके पास पाई की वैल्यू आप निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू से निकाल नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, दिस इज कंट्रोल, माय मिस्टेक। यस, दिस इज कंट्रोल। ठीक, दिस इज कंट्रोल बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग पाई। सो और क्या फ़र्क है इसमें? यस, एक्शन पॉलिसी के मुताबिक जब नहीं ले रहे तो कौन सा एक्शन ले रहे हैं? वो एक्शन ले रहे हैं जो हमारे फ्यूचर स्टेट एक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे रहा है, विच मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जिसके अंडर हम बिहेव कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम। इसका क्या मतलब है? चलें, तो द ओनली डिफरेंस जो है आप लोगों ने नोट किया इस एल्गोरिथम में और सारसा में, कि सारसा में एक स्टेट एक्शन की वैल्यू अपडेट होती है बेस्ड ऑन दी नेक्स्ट स्टेट एक्शन, और ये एक्शन ए प्राइम हमने कब कैसे लिया होता है? ये ए प्राइम हमने अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी लिया होता है जिसको हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जबकि इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्यू एस, सो सारसा में वी आर अपडेटिंग क्यू एस ए बेस्ड ऑन what? S प्राइम A प्राइम। जबकि क्यू लर्निंग में हम एक्शन A प्राइम नहीं लेंगे, बल्कि हम कौन सा एक्शन लेंगे? हम वो एक्शन लेंगे जो कि हमें नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम में मैक्सिमम वैल्यू दे। इस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ते हैं? पहले हमने एक एक्शन प्लग इन किया, उससे जो वैल्यू आई, फिर हमने दूसरा एक्शन प्लग इन किया, उससे जो वैल्यू आई, हमने किसको कंसिडर करना है? वो वैल्यू जो कि हमें मैक्सिमम आए। इट मीन्स कि हम ए प्राइम नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, बल्कि हम वो एक्शन लेंगे, बल्कि हम वो वैल्यू कंसिडर करेंगे जो जिसमें हमारे पास हमें क्यू एस ए की वो वैल्यू कंसिडर करनी है जो कि मैक्सिमम हो, बाय प्लगिंग इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्शंस। सो इसका क्या मतलब हुआ? विच वन इज़ बेटर और क्यों? ये बेटर है क्यों? बिकॉज ठीक, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक स्टेट एक्शन की वैल्यू को अपडेट करें बेस्ड ऑन व्हाट कैन बी बेस्ट इन द नेक्स्ट स्टेट। ठीक, जबकि इसमें हम स्टेट एक्शन वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नेक्स्ट एक्शन जो कि हम पॉलिसी के अंडर ले रहे हैं, विच मे नॉट बी बेस्ट। ठीक, इसमें से एक पॉलिसी आइट्रेशन है और एक वैल्यू आइट्रेशन है। तो बता सकते हैं विच वन इज पॉलिसी आइट्रेशन, विच वन इज वैल्यू आइट्रेशन? ये जो है ये पॉलिसी आइट्रेशन है,
पॉलिसी आइट्रेशन हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को कंसिडर करके उसके बेस पे पॉलिसी को इम्प्रूव करके फिर दोबारा पॉलिसी को इस केस में हम ऑलरेडी मैक्सिमम ले रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली वैल्यू आइट्रेशन। सो क्यू लर्निंग इज नथिंग, क्यू लर्निंग इज सिंपली यूजिंग TD in value iteration and SARSA is using TD in policy iteration. So this is simply Q learning. Okay? अब the question is कि why is it called off policy? इसको off policy क्यों कहते हैं? फयाज ने पहले इसका आंसर कर लिया है, अब आशरा आप बताएं इसको ऑन पॉलिसी क्यों कह रहे हैं और इसको ऑफ पॉलिसी क्यों कह रहे हैं? यानी इसमें हमने ए प्राइम को फिक्स कर लिया है और ये प्राइम लिया जाएगा उसी पॉलिसी के अंडर जिसके अंडर हम बिहेव कर रहे हैं, ठीक। तो अगर ये ए प्राइम उसी पॉलिसी के अंडर लिया जाए जिसके अंडर हम बिहेव कर रहे हैं और उसी को यूज़ करके हम QSA को डिटरमिन कर रहे हैं और इसी के बेस पर हम टारगेट पॉलिसी निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि बिहेवियर पॉलिसी एंड टारगेट पॉलिसी आर सेम। इस केस में आप जिसके अंडर बिहेव कर रहे हैं उसी को यूज़ करके आप अपनी टारगेट पॉलिसी डिटरमिन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑन पॉलिसी। क्योंकि क्यू लर्निंग में क्या हो रहा है, आप बिहेव एक पॉलिसी के अंडर कर रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ आप किसी और पॉलिसी के अंडर एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, आप वो एक्शन वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं जो कि आपको मैक्सिमम दें। हो सकता है कि ये एक्शन जो आप प्लग इन करें वो इस पॉलिसी के अंडर ना हो जिस पॉलिसी के अंडर आप बिहेव कर रहे हैं, तो आप किसी और पॉलिसी के अंडर वैल्यूज़ को एज्यूम करके अपनी पॉलिसी को डिटरमिन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑफ पॉलिसी। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाई इज़ क्यू लर्निंग ऑफ पॉलिसी। काशिफ क्लियर है? बताएं व्हाई इज इट ऑफ पॉलिसी। जी आप बता दें या कौन इसको अच्छा वर्ड कर सकेगा? फयाज बता चुके हैं ऑलरेडी। हुसैन, ये ऑफ पॉलिसी क्यों है? स्टेट या देखें वर्ड्स स्टेट नहीं, हम एक्शन, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, वो वैल्यू कंसिडर करेंगे, उस एक्शन की वैल्यू कंसिडर करेंगे जो हमें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे। हो सकता है वो एक्शन हमारी बिहेवियर पॉलिसी के मुताबिक ना हो, ठीक। तो इट मीन्स किसी और पॉलिसी यानी बिहेवियर पॉलिसी से डिफरेंट पॉलिसी के अंडर हम वैल्यूज़ को एज्यूम कर रहे हैं और उसके बेस पे हम इन वैल्यूज़ को डिटरमिन कर रहे हैं और इसके बेस पे हम टारगेट पॉलिसी लर्न कर रहे हैं। इट मीन्स कि टारगेट पॉलिसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी बिहेवियर पॉलिसी। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, आप QSA की बेस पे टारगेट पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक, और QSA को आप किस बेस पे डिटरमिन कर रहे हैं, बेस्ड ऑन QS प्राइम A प्राइम, और ये A प्राइम कहाँ से आ रहा है, ये बिहेवियर पॉलिसी से आ रहा है। तो बिहेवियर पॉलिसी को यूज़ करके यू आर डिटर्मिनिंग वैल्यूज़ जिसके बेस पे आप टारगेट पॉलिसी लर्न कर रहे हैं। तो इस केस में टारगेट और बिहेवियर दोनों सेम है। यहाँ पे आप किसी और पॉलिसी, एक ऑप्टिमल पॉलिसी के अंडर वैल्यूज़ को एज्यूम करके QSA डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक। सो इस केस में बिहेवियर पॉलिसी एंड टारगेट पॉलिसी आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई क्यू लर्निंग इज कॉल्ड ऑफ पॉलिसी। अच्छा, तो इसके लिए अब अगर आपको एक ग्रिड वर्ड दी जाएगी उस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है और वो ग्रिड वर्ड कुछ डिफरेंट है। जो नहीं कि ग्रिड वर्ड बहुत सिंपल हमेशा। एक ग्रिड वर्ड एज्यूम करें, जी अब तो सिंपल थी ना, अब थोड़ी बहुत वेरिएशन आएंगी। इसमें अगेन वही 4 एक्शंस ही हैं हर स्टेट में। वो एक्शन जो कि आपको ऑफ द ग्रिड लेके जाएंगे, उन एक्शंस के रिजल्ट में यू विल रिमेन इन द सेम स्टेट। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट्स में हम कह रहे हैं कि इट्स अ विंडी ग्रिड वर्ल्ड। व्हाट इज मेंट बाय विंडी ग्रिड वर्ल्ड? कि इसमें हवाएं चल रही हैं कुछ स्टेट्स में, कुछ कॉलम्स में, ठीक। तो कितनी हवा की स्ट्रेंथ है वो डिटरमिन होता है बेस्ड ऑन दी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 0 मीन्स कि यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही, 1 मीन्स कि यहाँ पे हवा चल रही है, एंड 2 मीन्स कि यहाँ पे हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो व्हाट इज़ इट मीन कि अगर आप यहाँ पे कोई एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप राइट लेते हैं, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप इसी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही।
लेकिन अगर आप इस स्टेट से राइट लेते हैं और आप यहाँ पे आते हैं, तो चूंकि यहाँ पे हवा चल रही है तो ये आपको ऊपर ले जाएगी, तो आप यहाँ पे नहीं जाएंगे बल्कि आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी इस स्टेट में जब आप राइट लेंगे तो इस स्टेट में लैंड करने की बजाय आप इस स्टेट में लैंड करेंगे। सो इट्स अ विंडी ग्रिड वर्ल्ड। और जी यस, विंड की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, ठीक है। तो विंड की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो इसलिए अगर जहाँ पे 1 स्ट्रेंथ होगी वहाँ पे आप 1 सेल अप चले जाएंगे, और जहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ 2 होगी, इसका क्या मतलब है? सपोज अगर आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे और चूंकि यहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ 2 है तो आप यहाँ पे नहीं चले जाएंगे बल्कि 2 सेल्स ऊपर चले जाएंगे। हाँ, तो आप वहीं पे रहेंगे। वो तमाम एक्शन जो कि आपको ऑफ द ग्रिड लेके जाते हैं तो आप उसी स्टेट में रहते हैं। यस, ठीक। तो नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ग्रिड वर्ल्ड। सपोज अगर ये स्टार्ट स्टेट है और सपोज ये आपके पास एंड स्टेट है, तो आपके ख्याल में ऑप्टिमल एक्शन क्या होगा एंड तक पहुंचने के लिए? अब ये सिंपल रास्ता नहीं बनेगा, आप सिंपल ऐसे नहीं आ सकते। तो अगर आप ऐसे आने की कोशिश करेंगे तो हवा आपको ऊपर ले जाएगी। सो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ? आप जाएंगे, ऊपर से ऐसे आएंगे, नीचे से फिर आप इस तरह आएंगे, ठीक। सो यू विल बी गिवन एन असाइनमेंट जिसमें ये विंडी ग्रिड वर्ल्ड होगी और आपने उस पर सारसा को इम्प्लीमेंट करना है, टीडी को इम्प्लीमेंट करना है और क्यू लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है, और तीनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, ठीक। तो चलें, इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए। और या तो हम अभी अगली क्लास में हम लोग क्विज़ ले लेंगे। अगली क्लास में क्विज़ होगा।